नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिट्टी के प्रकार और उनका स्थानीय नाम। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से पहला है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। देखते हैं इसका स्थानीय नाम क्या है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा स्थानीय रूप में मटासी के नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय रूप में यह छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% भाग पर पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में लगभग 50 से 60% भाग पर पाए जाते हैं। इस मिट्टी में चूना की अधिकता होती है। याद रखिए, लाल पीली मिट्टी में चूना की अधिकता होती है और इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल पीली मिट्टी में इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है और लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से लेकर 8.5 तक ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। लाल पीली मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। लाल पीली मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह चावल यानी धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और इसके अलावा अन्य जैसे ज्वार, मक्का, तिल, अलसी इत्यादि और भी फसल होते हैं। तो याद रखिए, लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम में मटासी कहते हैं और यह छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% भाग कर पाए जाते हैं और ये धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगला देखते हैं दूसरा लाल रेतीली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है बलुई मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी को स्थानीय नाम में छत्तीसगढ़ में बलुई मिट्टी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के लगभग 30 से 33% भाग पर पाए जाते हैं और इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है और इसमें इसकी उर्वरता कम रहती है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो ये थे लाल रेतीली मिट्टी, जिसको बलुई मिट्टी कहा जाता है। लाल रेतीली मिट्टी में देखिए कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसल होते हैं। अगला है तीसरा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है मुरमी या भाटा मिट्टी। याद रखिए, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है मुरमी या भाटा मिट्टी। यह छत्तीसगढ़ के लगभग 10 से 15% भाग पर पाए जाते हैं। इसमें भी उर्वरता कम रहती है। और लेटेराइट मिट्टी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लेटेराइट मिट्टी बागवानी फसल जैसे चाय, लीची, कॉफ़ी और टमाटर इत्यादि के लिए उपयुक्त होता है। तो एग्जाम में सीधे से पूछता है कि बागवानी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो यह है लेटेराइट मिट्टी। चाय, कॉफ़ी, लीची ये सब लेटेराइट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होते हैं। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मकान निर्माण में लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। तो भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेटेराइट मिट्टी मकान निर्माण में कौन सी मिट्टी काम आती है, तो लेटेराइट मिट्टी। और देखते हैं लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये सरगुजा, जसपुर और बस्तर के ये पाठ प्रदेशों में मिलती है। लेटेराइट मिट्टी जो है पाठ प्रदेशों में मिलता है। अगला जो मिट्टी है चौथा लाल दोमट मिट्टी। यह छत्तीसगढ़ के लगभग 7% भाग पर पाया जाता है। इसमें उर्वरता कम रहती है और प्राप्ति स्थल देखिए इसका इम्पोर्टेंट है, ये
दंतेवाड़ा सुकमा का क्षेत्र। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलता है? दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में। अगला जो मिट्टी है पांचवा वो है काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है कन्हार या भर्री मिट्टी या रेगुर मिट्टी। याद रखिए इसका स्थानीय नाम, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। यह है काली मिट्टी का स्थानीय नाम। देखिए काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त चट्टानों अर्थात दक्कन ट्रैप के अपरदन से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट युक्त चट्टानों अथवा दक्कन ट्रैप के अपरदन से होता है और इसका काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। और देखिए सबसे आईएमपी फैक्ट है, यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टी हैं उनमें से सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। इसका जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। तो काली मिट्टी का जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है। इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। चीका की मात्रा काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी पे जब धूप पड़ता है तो उसमें दरार पड़ जाते हैं और दरार पड़ने के बाद वह टूट जाता है अलग अलग भागों में। तो इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। प्राप्ति स्थल देखिए काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह है मैकल पर्वत श्रेणी। क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप चट्टान वहाँ मिलता है, इसलिए काली मिट्टी का क्षेत्र है मैकल पर्वत श्रेणी। इसके अलावा गरियाबंद, दुर्ग और बालोद क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, लाल पीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम मटासी है प्लस काली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम कन्हार है, ये दोनों के मिश्रण को कहते हैं डोरसा मिट्टी। अर्थात लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी दोनों के मिश्रण से जो मिट्टी बनता है उसका नाम है डोरसा मिट्टी। मटासी प्लस कन्हार डोरसा मिट्टी, इसको याद रखिएगा। मटासी प्लस कन्हार डोरसा मिट्टी। और देखते हैं छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय मिट्टी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में कुछ मिट्टियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं जिनका स्थानीय नाम रहता है। तो देखते हैं कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम ये ऊपर से नीचे हैं। जैसे मिट्टी गहराई के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो सरगुजा क्षेत्र में जो मिट्टी प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो सबसे ऊपर मिलेगा टिकरा मिट्टी। टिकरा मिट्टी के बाद उसके नीचे मिलेगा छावर मिट्टी और उसके नीचे गोदा छावर और सबसे लास्ट में सबसे अंतिम में जो मिट्टी मिलती हुआ है बहरा। तो सरगुजा क्षेत्र में क्या क्या हो गया, सबसे ऊपर मिलेगा टिकरा मिट्टी और उसके बाद मिलेगा छावर और उसके नीचे मिलेगा गोदा छावर और सबसे लास्ट में मिलेगा बहरा। ये है सरगुजा क्षेत्र की मिट्टी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम जो ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो पहला है मरहान, सबसे ऊपर मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा टिकरा मिट्टी और उसके नीचे माल और सबसे नीचे गाभर। तो ध्यान रखिए इसको, दक्षिणी क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में मरहान सबसे ऊपर, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गाभर। ये दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी का क्रम है। तो ये थे मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने देखा। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है कन्हार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी मटासी, ऑप्शन डी डोरसा। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मटासी। मैंने बताया था लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी। ये छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 60% भाग में पाए जाते हैं। तो इसका स्थानीय नाम है लाल पीली मिट्टी का
मटासी। अगला है प्रश्न दूसरा, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी मटासी, ऑप्शन डी डोरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्हार। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। अगला है प्रश्न तीसरा, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी मटासी, ऑप्शन डी डोरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी। मुरमी मिट्टी या भाटा मिट्टी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को, ये इसका स्थानीय नाम है। अगला है प्रश्न चौथा, डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कन्हार प्लस भाटा मिट्टी का, ऑप्शन बी भाटा प्लस मटासी मिट्टी का, ऑप्शन सी मटासी प्लस कन्हार मिट्टी का, ऑप्शन डी मटासी प्लस भाटा मिट्टी का। तो मैंने इसको बताया था कि डोरसा मिट्टी जो है मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी जिसको बोलते हैं और कन्हार मिट्टी काली मिट्टी का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मटासी प्लस कन्हार मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो है मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण है। मटासी बोले तो लाल पीली मिट्टी और कन्हार काली मिट्टी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न पाँचवा, लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए सरगुजा क्षेत्र में, ऑप्शन बी रायपुर क्षेत्र में, ऑप्शन सी कोरिया बलरामपुर क्षेत्र में, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में। लाल दोमट मिट्टी जो है आपका दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चाक बखार देवगढ़ श्रेणी, ऑप्शन बी मैकल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी अबू झमार क्षेत्र, ऑप्शन डी जसपुर सामरी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी में काली मिट्टी पाए जाते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र है मैकल पर्वत श्रेणी, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप से बना है और दक्कन ट्रैप का निर्माण दक्कन ट्रैप से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला है प्रश्न सातवां, सरगुजा क्षेत्र में सबसे नीचे पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? सरगुजा क्षेत्र में सबसे नीचे पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोदा छावर, ऑप्शन बी मरहान, ऑप्शन सी बहरा, ऑप्शन डी गाभर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहरा। मैंने बताया था कि सरगुजा क्षेत्र में सबसे नीचे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बहरा। सबसे पहले रहता है सरगुजा क्षेत्र में टीकरा आता है, टीकरा के बाद गोदा छावर, छावर और लास्ट में गाभर, ये इसका क्रम रहता है। अगला है प्रश्न आठवां, बस्तर क्षेत्र में सबसे नीचे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोदा छावर, ऑप्शन बी मरहाट, ऑप्शन सी बहरा, ऑप्शन डी गाभर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाभर। बस्तर क्षेत्र में सबसे नीचे जो मिट्टी मिलती है वो है गाभर। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, बागवानी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बागवानी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी मटासी और ऑप्शन डी डोरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाटा मिट्टी, जिसको लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है। बागवानी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी, जिसको स्थानीय नाम में भाटा मिट्टी कहा जाता है। ये पहाड़ प्रदेशों में पाए जाते हैं और बागवानी फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, लीची इत्यादि के लिए उपयुक्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, प्रश्न 10वां। किस मिट्टी में चूना की अधिकता होती है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में चूना की अधिकता होती है, इस कारण धान की फसल इसमें सबसे अधिक होती है। तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और जिसमें धान की खेती सबसे अधिक होती है और इसमें चूना पाया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।